संत। आपने सबरी माता की कल कथा सुनी थोड़ी सी, जिन्हें कुटिया पर आकर के राम जी स्वयं चल कर के आए दर्शन देने। ये सबरी पूर्व जन्म में धरती के सम्राट एक चक्र राजा जो थे, उनकी महारानी की पत्नी थी। प्रयागराज में कुंभ लगा, उस कुंभ के मेले में संत बड़े राजा की व्यवस्था में हुई और महारानी भी गई। और जब कुंभ में देखा तो बड़े बड़े बिरला आत्माओं को देखा तो दूर से ही प्रणाम मन ही मन किया। शाम को देखती हैं कि बड़े बड़े संत हाथ में झाल का नीरा लेकर के, चमीटा लेकर के, ढोलक मृदंग लेकर के नाम संकीर्तन गा रहे हैं। नित्य भगवान ठाकुर की सेवा जैसे ही संतों को नाचते हुए देखा तो इनका मन मयूर नाचने लगा, इनसे कहा नहीं गया। राजा से कहा महाराज आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं भी संतों के साथ में थोड़ी देर नृत्य करूं। आहा कितना आनंद, कितनी मस्ती में नाच रहे। राजा ने मना कर दिया, नहीं देवी तुम राज्य की पटरानी हो, महारानी हो और राज्य की मर्यादा होती है। ऐसे ही किसी भीड़ में जाकर के नाचना शोभा नहीं देता। ये आज्ञा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। रात में महल में सोई, रात में सोई, नींद नहीं आई आंखों में। इतना कष्ट हुआ कि ऐसा राज्य, ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा किस काम की जिसमें भगवान को न भज पाए, संतों का संग न कर पाए। इससे तो मैं कहीं गरीब घर में किसी निम्न जाति में भी पैदा हो जाती तो कम से कम साधु सेवा तो करती। आहा इतना कष्ट हुआ उस रानी को, जाकर के रात्रि में ही एक पत्थर शरीर में और भगवान से निवेदन किया, प्रभु ये देह आपकी दी हुई है, ये जीवन आपका दिया है, जीवन खत्म करना, शरीर त्यागना बहुत बड़ा है, पर मैं आज ही अपराध करने जा रही हूँ और आपसे कृपा निधान यही विनती है कि अब मुझे मनुष्य शरीर देना ही नहीं। क्यों? ये मनुष्य शरीर को उपासना भजन के लिए, साधु सेवा के लिए मिला है और ये सेवा से अगर हम वंचित रह रहे तो ऐसा शरीर रख करके हम करेंगे क्या? नहीं चाहिए। और अगर अगला जन्म मुझे शरीर मिले मनुष्य का तो चाहे निम्न जाति में भी जन्म क्यों ना हो जाए, पर ऐसी कृपा करना प्रभु कि आपके चरणों से मेरी प्रीति न दूर हो, आपके चरणों में मेरा प्रेम और कहकर के गंगा में शरीर छूटा। 4:01 अगला जन्म फिर स्त्री का ही और कौन बनी वो सबरी बनी। आपने सबरी की कथा सुनी होगी। सबरी की छोटी उम्र में शादी की, विवाह की तैयारी हो रही है। सबर जाति में जन्म हुआ, भीलनी है और जंगल में वनवासी लोग पहले इतना समझ नहीं थी तो खाने पीने में कुछ ध्यान तो था नहीं जिस जाति में इसका जन्म हुआ। अभक्ष खाते हैं। एक दिन सबरी ने देखा कि बगल में बाड़े में बहुत सारी बकरी बंधी हुई है। उसने माँ से पूछा, माँ ये इतने जानवर आज इकट्ठे क्यों हो रहे? बोले बेटे कल तुम्हारा विवाह है, समाज के लोग आएंगे, शादी में बारात आएगी तो उनको क्या खिलाएंगे? इनको मार करके खिलाओगे? बोले हाँ। सबरी के तो आंखों में आंसू आ गए, प्रभु
मेरे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले ही इतनी जीवात्माओं को, इतने प्राणियों को मार दिया जाएगा। ऐसा विवाह करके मैं सुखी नहीं हो सकती। अपने को सुई चुभती है तो इतना कष्ट होता है, इनको मार दिया जाएगा। सबरी ने मन में संकल्प कर लिया, मुझे शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना, और सबरी उसी समय रात में घर छोड़ करके जंगल वन में बहुत दूर निकल गई। आगे मतंग मुनि का आश्रम दिखा, जहां झांझ नजीरे लेकर के संत कीर्तन कर रहे थे। बस मन अटक गया सबरी का, पर उसे आश्रम में जगह नहीं मिली। तब सबरी ने क्या किया था, अलग एक कुटिया बनाई और भजन करती। सिर्फ इसके अंदर ही निकलती है। निवास नहीं मिला, पर आश्रम की सेवा तो कर ही सकते हैं। नित्य रात्रि कालीन जाकर के पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती, गोबर गौमूत्र से लेपन करती, सूखी सूखी लकड़ियां ला करके हवन के लिए यज्ञ कुंड के पास रख देती। इतनी सुंदर पुष्पों से सजावट करती। नित्य महात्मा लोग देखते कि हमने तो कुछ किया नहीं, और पूरी व्यवस्था इतनी सुंदर रूप से कौन करता है, करने वाला दिखता नहीं। और सच्ची सेवा वही है प्यारे, कि सेवा हो जाए, सेवा करने वाला न दिखे। आजकल के सेवक थोड़े हटके हैं। आजकल के सेवक तो दिखते हैं कहीं कार्यक्रम में, देखो आप भीड़ देखो, 100 कार्यकर्ता 200 कार्यकर्ता, वो पता चली कि अभी कथा पंडाल में झाड़ू कब लगी, दरी ठीक से बिछी नहीं, मंडप सजा नहीं, वो कार्यकर्ता 200 दिखाने वाले ज्यादा, करने वाले कम। पर सच्ची सेवा वही है कि सेवा हो जाए, करने वाले को पता भी ना हो। महात्माओं ने देखा कि करता कौन है आखिर। एक दिन तो मतंग ऋषि जो महंत थे उस आश्रम के, उन्होंने रात में छुप करके देखा कि आखिर करता कौन है। उसी सबरी को देखा, पकड़ दिया, क्षमा याचना करी, महाराज क्षमा करना, मुझे इस आश्रम में स्थान नहीं मिला, पर मेरा भक्ति में मन है, मेरा सेवा में मन है, मुझे उस इससे दूर न करो। मतंग मुनि ने अपनी शिष्या बनाया, कहा बेटी मैं तुम जैसी शिष्या पाकर के धन्य हो गया, पर इस आश्रम में तुम मत रहना, अपने स्थान में ही रहना। खूब राम जी का और गुरु ने दिया है, इस मंत्र का जाप करना। बेटा हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें परमात्मा को ढूंढने कहीं नहीं जाना होगा, ढूंढते ढूंढते तुम्हारे द्वार पर आएंगे। और सबरी नित्य इसी गुरु की वचन को दृढ़ता पूर्वक विश्वास करके मान करके बैठी है कि आज मेरे राम जी जरूर आएंगे। धीरे 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 उम्र बढ़ रही है, लेकिन मन में दृढ़ता है, मन में विश्वास है। अपने नित्य पर्णकुटी के बाहर दूर तक सफाई करती है, मार्ग की रंगोली करती है, दीप जलाती है, सुंदर सुंदर कोमल कोमल पुष्प चुन करके लाती है और उस मार्ग में बिछाती है। आज मेरे राम इसी मार्ग से आएंगे। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती है, नाम स्मरण करती है, रात होती है, प्रातः फिर लग जाती है। ऐसा करते 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 बरसों बीत गए, वृद्धावस्था आ गई, पर मन की दृढ़ता नहीं गई और हुआ भी यही। देखो भगवान बड़े कृपालु। राम जी वन में जाने की क्या जरूरत थी, सबको साथ में दिया है, सबके मनोरथ को राम जी ने पूरा किया है। और सबरी माता जैसों का उद्धार करने के लिए ही मानो भगवान रावण को मारना तो एक बहाना है। इन सबको भगवान को गले जो लगाना था, भगवान राम जी जब वन में आए तो सबरी माता की कुटिया को पूछते हुए चले जा रहे हैं।
जो संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने अपने अपनी कुटियाओं को सजाया था। जैसे ही पता चला कि आज राम जी यहाँ आ रहे हैं, पर राम जी किसी की पर्ण कुटी में नहीं गए। पूछते पूछते राम जी सबरी माता के यहाँ पहुंचे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा प्यारा भजन है, आदित्य जी अभी गुनगुना ले। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। राम जी आपके घर भी आएंगे। एक बार प्रेम से उनको पुकारें। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, हो दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिटा जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे पीते मत रहो। आज शिवरात्रि है, मालूम वालों की आदत है, उनको बोलना पड़ता है कि खड़े हो जाओ। तो खड़े हो जाओ, बुआ खड़े हो जाओ। रोज रोज तो कथा होगी नहीं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम जी आएंगे तो आएंगे। आज तो भजन के माध्यम से ठाकुर जी की कोई बुलाओ, कथा के माध्यम से ठाकुर जी भी आएंगे। राम आएंगे तो पल न झुलाऊंगी, ओ राम आएंगे तो पल न झुलाऊंगी। ओ श्याम आएंगे तो पल न झुलाऊंगी। राम आएंगे तो पल न झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे उन्हीं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे उन्हीं भजन
सबरी माता की कुटिया को धन्य किया और फिर कृपा करके सबरी माता को भगवान ने नवदा बंधन का उपदेश दिया। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन, संतों की सेवा करके